भगवान महावीर को नमन। आचार्य भिक्षु को नमन। भिक्षु विचार दर्शन रचयिता आचार्य श्री महाप्रज्ञ। दूसरा अध्ययन प्रतिध्वनि हेतुवाद के पथ पर। आचार्य भिक्षु तार्किक शक्ति से संपन्न थे। श्रुत की आराधना के संदर्भ में हेतु और श्रद्धा दोनों का अपना महत्व है। धर्म आराधना के क्षेत्र में हमारा साध्य मोक्ष है और उसका साधन है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। साध्य और साधन का विवेक होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए, अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। फिर उस मंजिल को प्राप्त करने का जो साधन है, उसका जो मार्ग है, उसका ज्ञान होना चाहिए। जो लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग का, लक्ष्य प्राप्ति के उपायों का ज्ञान होना चाहिए। धर्म मुक्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है। साधन साध्य के अनुरूप हो तभी साध्य की प्राप्ति होती है। बंधन और मोक्ष दोनों विपरीत तत्व हैं। राग, द्वेष, मोह, अज्ञान बंधन है। बंधन के द्वारा बंधन पुष्ट होता है। व्यक्ति राग द्वेष करता है, राग द्वेष की प्रवृत्ति करता है, चिंतन करता है अथवा व्यवहार करता है, उससे राग द्वेष ही पुष्ट होता है, उससे बंधन ही पुष्ट होता है। समता, संयम, ज्ञान यह मोक्ष है। जो बंधन का हेतु है वह मोक्ष धर्म नहीं है। धर्म मुक्ति का साधन भी है और धर्म मुक्ति भी है। इसलिए हम कह सकते हैं मुक्ति के द्वारा प्राप्त होती है, बंधन के द्वारा बंधन पुष्ट होता है, उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। हमें जीवन में सद्गुणों का विकास करना है, ज्ञान चेतना का जागरण करना है, समता की चेतना का जागरण करना है, तो उसके लिए ज्ञान की ही आराधना करनी होगी, समता की आराधना करनी होगी। हमें शक्ति का जागरण करना है तो उसी के अनुरूप प्रवृत्ति करनी होगी, तप करना होगा। बंधन से जीव अनादि परिचित है और मुक्ति अपरिचित है। इसलिए संसारी जीव बंधन की प्रशंसा करता है, परंतु मुमुक्षु प्राणी उसकी सराहना नहीं करते हैं। जहाँ भौतिक जीवन का संदर्भ है, वहाँ पदार्थ, संबंध, जीवन के मूल्यांकन के मापदंड भिन्न होते हैं। मोक्ष के संदर्भ में वह मापदंड भिन्न होता है। भौतिकता के संदर्भ में भी राग द्वेष पर नियंत्रण कमनीय है, परंतु वहाँ भौतिक लक्ष्यों की सिद्धि करने का मुख्य लक्ष्य है। भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति की प्रधानता है। मोक्ष के संदर्भ में भी भौतिक लक्ष्यों की संपूर्ति करना आवश्यक होता है, परंतु वहाँ मोक्ष लक्ष्य की प्रधानता है। अतः भूमिका भेद से श्रेय और अश्रेय के मापदंड बदल जाते हैं। जीव संसार में आवर्तन करता है, जन्म मरण करता है। आत्मा शरीर धारण करता है, उसे जन्म कहा जाता है। जीव अपने संचित कर्मों के अनुसार कार्मण शरीर के माध्यम से विभिन्न जीव प्रजातियों में शरीर धारण करता है। अपने क्षयोपशम और कर्म उदय के अनुसार कभी वह मनुष्य देह को धारण करता है। वह इंद्रिय और मन की प्रवृत्ति करता हुआ विभिन्न विषयों को ग्रहण करता है। विषयों को ग्रहण करता हुआ वह उनमें प्रियता और अप्रियता की अनुभूति भी करता है। फिर उस प्रियता और अप्रियता के प्रति वह राग द्वेष के संस्कार निर्मित कर लेता है। प्रिय के प्रति राग और अप्रिय के प्रति द्वेष। वह राग द्वेष करता हुआ मोह को पुष्ट करता है और अशुभ कर्म का बंधन कर लेता है। शुभ प्रवृत्ति के द्वारा, शुभ योग के द्वारा पुण्य का बंधन कर लेता है,
शुभ कर्म का बंधन कर लेता है। तदुपरांत पुनः जन्म मरण की आवृत्ति करता है। इस प्रकार यह जीव संसार में बार बार जन्म मरण की आवृत्ति करता है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, सब जीना चाहते हैं। का जन्म हुआ है वह निश्चित ही मरण को प्राप्त होगा। जो मृत्यु से मुक्त होना चाहता है उसे जन्म की इस श्रृंखला को तोड़ना होगा। मोक्ष क्या है? इस जन्म मरण की श्रृंखला को छिन्न भिन्न कर देना मोक्ष है। इस जन्म मरण की श्रृंखला का पुष्ट आधार है कार्बन शरीर, सूक्ष्म शरीर। कार्बन शरीर के माध्यम से कर्म उदय के अनुसार जीव शरीर धारण करता है, इंद्रिय और मन को प्राप्त करता है। मोक्ष अवस्था में कार्बन शरीर नहीं होता, उसके अभाव में शरीर, इंद्रिय और मन भी नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है मोक्ष अवस्था में राग द्वेष नहीं होता है, मोह नहीं होता है। मोह के अभाव में, राग द्वेष के अभाव में कर्म का बंधन भी नहीं होता है, अतः जन्म मरण की आवृत्ति भी नहीं होती है। राग द्वेष के आवर्त में फंसा हुआ जीव मूर्छा का जीवन जीता है। जो मोक्षार्थी है उसके लिए संयम ही अभिलषणीय है। संयम से राग द्वेष का निरोध होता है। अब जीवन मृत्यु की आवृत्ति का भी निरोध हो जाता है। अतः संयम ही मोक्ष का उपाय है। जो असंयमी जीवन की इच्छा करता है उसे धर्म का परमार्थ नहीं मिला है। जब तक जीव मूर्छा भाव में है उसे धर्म का परमार्थ उपलब्ध नहीं होता है। असंयम अभिलषणीय नहीं है। आचार्य श्री तुलसी का उद्घोष था, संयममय जीवन हो, संयम ही जीवन है। जैन दर्शन में पंडित मरण, समाधि मरण का बहुत महत्व माना जाता है। पंडित का अर्थ है तो विरत है, जो संयमी है वह पंडित है। जो अवृत्ति है, असंयत है, वह बाल है। असंयम से असमाधि होती है, असमाधि से असंयम होता है, संयम से समाधि प्राप्त होती है, समाधि पूर्ण जीवन से संयम पुष्ट होता है। संयममय जीवन और संयममय मृत्यु एक ही बात है। मृत्यु भी जीवन का एक अंतिम अंश है। इसी प्रकार असंयममय जीवन और असंयममय मृत्यु भी एक ही बात है। श्रावक और साधु दोनों का यह लक्ष्य होता है कि समाधि मरण की प्राप्ति हो, पंडित मरण की प्राप्ति हो। अर्थात दोनों का लक्ष्य है जीवन में समाधि का अवतरण हो, जीवन में संयम और समता का अवतरण हो। सामाजिक संदर्भ में जहाँ श्रेष्ठता का मापदंड धन संपदा, रूप लावण्य, शारीरिक बल, सत्ता, ऐश्वर्य, वैभव आदि से होता है, वहाँ मोक्ष के संदर्भ में श्रेष्ठता का मापदंड संयम है। इस अपेक्षा से संयमी साधु श्रेष्ठ होते हैं। भगवान ने 4 तीर्थ की स्थापना की। इसका प्रतिपाद्य यही है कि भगवान ने संयम तीर्थ की स्थापना की। के 2 विभाग हैं, महाव्रत और अनुव्रत। साधु साध्वी महाव्रत की आराधना करते हैं और श्रावक श्राविका जो अनुव्रत की आराधना करते हैं। संयम की आराधना करता है, संयम तीर्थ की आराधना करता है, वह स्वयं तीर्थ कहलाता है। इस अपेक्षा से साधु साध्वी, श्रावक श्राविका तीर्थ है। जैन दर्शन के अनुसार हिंसा अनिवार्य हो सकती है, परंतु अनिवार्य हिंसा भी असंयम है, अधर्म है। संयमी वह कहलाता है जो सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण की साधना करता है। लोक दृष्टि में वह जीवन श्रेष्ठ है जो समाज के लिए उपयोगी हो। हाँ, संयम असंयम का
महत्व कम है। मोक्ष दृष्टि से वह जीवन श्रेष्ठ है जो संयमी है। हाँ, समाज की उपयोगिता की बात गौण है। आचार्य भिक्षु ने कहा, अपने असंयमी जीवन की इच्छा करना भी पाप है, तब दूसरों के असंयमी जीवन की इच्छा करना धर्म कैसे होगा। असंयम का जीवन जीना अथवा असंयत प्रवृत्ति करने में सहयोग करना, अनुमोदन करना, यह सब बंधन का ही हेतु है। आचार्य भिक्षु के अनुसार संयम और असंयम की सूक्ष्मतम व्याख्या करना अत्यंत अनिवार्य है। किंचित मात्र भी असंयम है, हिंसा है, वह हेय है, वह श्रेय नहीं हो सकती है। जीवन और मृत्यु का महत्व अलग अलग संदर्भों में अलग अलग प्रकार का हो जाता है। जहाँ सामाजिक संदर्भ में भौतिक सहयोग की प्रधानता है, वहाँ मोक्ष के संदर्भ में, मोक्ष मार्ग के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में आध्यात्मिक सहयोग की प्रधानता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, जो कार्य करना साध्य के अनुकूल नहीं है उसे करवाना और करने वाले का अनुमोदन करना भी साध्य के अनुकूल नहीं हो सकता है। कृत, कारित और अनुमति तीनों अभिन्न है। जैसे हिंसा करना मोक्ष साध्य के प्रतिकूल है, हिंसा करवाना अथवा हिंसक प्रवृत्ति का अनुमोदन करना भी बंधन की ओर ही ले जाने वाला है, उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। जो कार्य करना धर्म है उसे करवाना और उसका अनुमोदन करना भी धर्म है। जो कार्य करवाना धर्म है उसे करना और उसका अनुमोदन करना भी धर्म है। इसका अनुमोदन धर्म है, उसे करना और कराना भी धर्म है। यह बात यहाँ मोक्ष मार्ग के संदर्भ में समझनी होगी। सामाजिक संदर्भ में उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य के मापदंड कुछ भिन्न हो सकते हैं। सामाजिक संदर्भ में युद्ध को भी मान्यता प्राप्त है। सामाजिक संदर्भ में दंड व्यवस्था भी मान्य है। सामाजिक संदर्भ में इच्छाओं को निरंकुश बनाने की प्रवृत्ति भी उचित नहीं मानी जाती है। सामाजिक संदर्भ में काम भोगों के प्रति प्रियता अप्रियता, आग द्वेष की वृत्ति ही मान्य है। परंतु आध्यात्मिक संदर्भ में जब हमें मोक्ष मार्ग को समझना है तो यह समझना होगा कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। संयम समता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। संयम से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। असंयम की प्रवृत्ति धर्म नहीं है। संयम करना भी धर्म नहीं है, करवाना भी धर्म नहीं है और उसका अनुमोदन करना भी धर्म नहीं है। हिंसा करना पाप है, करवाना पाप है, उसका अनुमोदन करना भी पाप है। अहिंसा का पालन करना धर्म है, करवाना धर्म है और उसके पालन का अनुमोदन करना भी धर्म है। यह नियम छोटे बड़े सभी जीवों के संदर्भ में समान रूप से लागू होता है। सामाजिक संदर्भ में जहाँ किसी जीव का भौतिक सहयोग करना, उसे विघ्न बाधा समस्याओं से, कष्टों से बचाना एक अच्छा कार्य है, परंतु वह मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है। वह मोक्ष प्राप्ति का आत्यंतिक साधन नहीं है। मोक्ष प्राप्ति का आत्यंतिक साधन है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करना। यदि किसी जीव को बचाना धर्म है तो जीव को जन्म देना भी धर्म होगा। तब तो प्रत्येक जीव किसी न किसी जीव को जन्म देता है, अतः प्रत्येक जीव धार्मिक कहलाएगा। एक जीव इस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति कर सकेगा। जन्म और मरण एक घटना है। किसी को जन्म देना अथवा किसी को मरने से बचाना धर्म का इससे सीधा संबंध नहीं है।
सामाजिक संदर्भ में इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है, परंतु धर्म अधर्म का विवेक होना आवश्यक है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति भी गृहस्थ अवस्था में राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए प्रयत्न करता है। वह अपने परिवार की भी सुरक्षा करता है, परंतु वह आवश्यक हिंसा को हिंसा ही मानता है। वह उसे धर्म की कोटि में नहीं गिनता है। जहाँ सैद्धांतिक रूप से धर्म और अधर्म की व्याख्या नहीं की जाती है, वहाँ प्रत्येक प्रवृत्ति धर्म बन जाती है। तो धर्म का यथार्थ स्वरूप कहीं खो जाता है। इसलिए केवल सामाजिक दृष्टि से जो बात उपयोगी है अथवा अच्छी लगती है, इस आधार पर उसे धर्म कहना संगत नहीं होगा। तब तो धर्म की व्याख्या अलग अलग संदर्भों में अलग अलग प्रकार की हो जाएगी। धर्म का अर्थ है वैराग्य, भोगों से विरक्त हो जाना, विषय सुखों से विरक्त हो जाना, यह धर्म है। दूसरे व्यक्ति को भी भोगों से विरक्त होने की प्रेरणा देना अथवा जो भोगों से विरक्त है, वैराग्य की प्रवृत्ति कर रहा है, उसका अनुमोदन करना, यह भी धर्म है। भोगों में आसक्त होना, विषय भोगों में रमण करना, यह अधर्म है। दूसरों को विषय भोगों में उरक्त होने की दिशा में प्रेरणा देना अथवा भोगों में आसक्त है, उसका अनुमोदन करना भी धर्म नहीं है। जहाँ सिद्धांत की प्ररूपणा का प्रश्न है, वहाँ हमें उच्च आदर्श को भी जानना होगा और उसकी सूक्ष्मता को भी समझना होगा। उसको समझते हुए अलग अलग संदर्भों में हिंसा और अहिंसा की प्रायोगिकता को भी समझना होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में यह समझना होगा कि असंयम के भी अनेक पक्ष हैं। सभी पक्षों को एक समान नहीं माना जा सकता है। संयम की साधना, हिंसा की साधना के अनेक सोपान हैं। इसी प्रकार हिंसा और असंयम की भी अनेक कोटियां हैं। आचार्य भिक्षु ने तो धर्म अधर्म की व्याख्या संयम और असंयम के आधार पर की, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आत्म शुद्धि के व्यापक संदर्भ में समझेंगे तो हम मोक्ष मार्ग की सम्यक आराधना कर पाएंगे। यदि उसे सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से समान रूप से परिभाषित करना चाहेंगे, सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही हितों से वंचित रह जाएंगे। भोजन करना जीवन की अनिवार्यता है। यह शरीर को पोषण देने की एक प्रवृत्ति है। शरीर को पोषण देने के लिए भोजन करना अनिवार्य है, परंतु भोजन करना, करवाना या उसका अनुमोदन करना, यह धर्म का मापदंड नहीं हो सकता है। इसे धर्म नहीं कहा जा सकता है। भोजन करने में जो हिंसा, राग, द्वेष, आसक्ति का भाव है, प्रवृत्ति है, उससे यह भोजन करने की प्रवृत्ति असंयम की कोटि में सम्मिलित हो जाती है। जब इसे भोजन करने मात्र को धर्म मान लिया जाता है, तो संयम असंयम का, हिंसा अहिंसा का, आसक्ति और अनासक्ति का विवेक करना शक्य नहीं होता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है भोजन केवल हिंसा से ही निष्पन्न होता है, परंतु भोजन करना अनिवार्य भी है, वह धर्म नहीं है, तो वह भोजन की उपयोगिता को समझकर उसी आधार पर भोजन करता है, करवाता है अथवा भोजन का अनुमोदन करता है। भोजन करने का प्रयोजन है क्षुधा का निवारण, परंतु जब उसे धर्म समझ लिया जाता है तो व्यक्ति को भूख नहीं है, फिर भी गरीब को, पक्षियों को खिलाना चाहता है कि इससे मुझे धर्म होगा, इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जीवों का सहयोग करना यह सामाजिक दृष्टि से आवश्यक है। परस्परोपग्रहो जीवाना, जीवन एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है। जैन दर्शन के संदर्भ में समझें तो जो भी प्रवृत्ति श्रावक सामायिक में कर सकता है वह सब धर्म है। सामायिक में श्रावक सावध्य योग का त्याग करता है,
यह जो प्रवृत्ति श्रावक माइक में नहीं कर सकता है, वह सब असंयम है, सावधिक प्रवृत्ति है। यह धर्म और अधर्म की भेद रेखा को समझने का बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है। साधु साध्वी के आजीवन सामायिक होती है, अतः उनका जीवन धर्म अधर्म की स्पष्ट भेद रेखा है। सामाजिक जीवन में जो प्रवृत्ति की जाती है वह बहुआयामी होती है। उसे केवल धर्म या अधर्म का टैग लगाना उचित नहीं होता है, क्योंकि हमने समझा संयम और असंयम, धर्म और अधर्म के अनेक कोटियां होती हैं, उसके अनेक स्तर होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने मांसाहार का त्याग किया है, वह भोजन कर रहा है, मांसाहार के त्याग की दृष्टि से उसका वह त्याग जो है वह धर्म है। जितना जितना वो असंयम का सेवन कर रहा है, जितना जितना वह हिंसा में संलिप्त है, वह उसका अधर्म पक्ष है। इसलिए श्रावक के लिए एक शब्द उपयोग में आता है, संयमा संयमी, धर्मा धर्मी, व्रता व्रती। अतः धर्म अधर्म की व्याख्या सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन, व्रत अव्रत, कषाय अकषाय, प्रमाद अप्रमाद, शुभ योग अशुभ योग अनेक संदर्भों में समझकर ही की जा सकती है। परंतु यह निश्चित है कि हिंसा अधर्म है और अहिंसा धर्म है। किसी भी मनुष्य को धार्मिक अथवा अधार्मिक कह देना सापेक्ष दृष्टि से ही समझना होगा। किस अपेक्षा से कोई व्यक्ति धार्मिक है और किस अपेक्षा से कोई व्यक्ति अधार्मिक है, क्योंकि व्यक्ति के भावों में उतार चढ़ाव आता रहता है, व्यक्ति के मूड्स बदलते रहते हैं, व्यक्ति का आचरण और व्यवहार बदलता रहता है, वह कभी एक जैसा नहीं रहता है। फिर भी हिंसा या अहिंसा की प्रधानता की दृष्टि से हमें वर्गीकरण भी करना होता है। तो हम कह सकते हैं जो संयमी है, जो संयमी का स्वरूप है, वह धर्म की अर्थ व्याख्या करने के लिए आदर्श बन सकता है। जो संयमी है, श्रमण है, वह सावध्य योग का, सावध्य प्रवृत्ति, पापकारी प्रवृत्ति का मन से, वचन से, काया से करने, कराने और अनुमोदन करने का त्याग करता है। वह उनसे विरमण करता है, असंयम से विरमण करता है और संयम में रमण करता है। अतः जो कार्य श्रमण के लिए कल्पनीय है, वह सब धर्म की कोटि में समाविष्ट है। जो कार्य श्रमण के लिए अकल्पनीय है, वह अधर्म की कोटि में समाविष्ट है। भगवान ने षड जीव निकाय का प्ररूपण किया। सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय मनुष्य हैं। सभी जीवों का जीवत्व समान है, कोई भी जीव हनन करने योग्य नहीं है। जीव का हनन करना यदि जीवन की अनिवार्यता भी है, तब भी वह हिंसा है, सावध्य प्रवृत्ति है, पापकारी प्रवृत्ति है। जब व्यक्ति हिंसा के स्वरूप को, जीव के स्वरूप को समझ लेता है, तब वह स्वस्थ अवस्था में रहता हुआ भी अनावश्यक हिंसा में प्रवृत्त नहीं होता है। जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ वह बच सकता है, वहाँ वह हिंसा से बचने का प्रयास करता है, उसे विरत रहने का प्रयास करता है। उस समय कुछ श्रमण बड़े जीवों की रक्षा के लिए, बड़े जीवों के पोषण के लिए छोटे जीवों को मारने में धर्म की प्ररूपणा करते थे। जीवों के पोषण के लिए, कुछ जीवों के पोषण के लिए कुछ जीवों का हनन करना, यह अनिवार्यता तो हो सकती है, परंतु उस अनिवार्यता को, उस हिंसा को यदि धर्म की संज्ञा दे दी जाए, तो धर्म की यथार्थ व्याख्या करना कठिन हो जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनिवार्यता के आधार पर ही धर्म की व्याख्या कर पाएगा। फिर आचार्य भिक्षु ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा था,
त्रिविधे त्राई छह कायरा साध, प्यारी दया निरंतर राखै जी। ते छह कायरा पीहर, छह काय ने मार्या, धर्म किसै भाखै जी। जो श्रमण है वह षड जीव निकाय की हिंसा का मन वचन काया से करने कराने और अनुमोदन करने का त्याग करता है। यदि जीव हिंसा में धर्म की प्ररूपणा करता है तो वह अधर्म पक्ष का ही सेवन कर रहा है। दया का और अहिंसा का संबंध तो जीव मात्र से है। जीवों के पोषण के लिए जो जीवों का हनन किया जाता है यह आवश्यक हो सकता है, परंतु इसमें धर्म कहना मूढ़ता है, अज्ञान है। जो जीव हिंसा में धर्म है ऐसा कहता है वह उस हिंसा का अनुमोदन करता है, वह उसका अहिंसा महाव्रत भग्न हो जाता है। वह जीव हिंसा में धर्म है, वह असत्य वचन बोल रहा है, वह उसका सत्य महाव्रत भी भंग हो जाता है। जिन जीवों को मारने में वह धर्म की प्ररूपणा कर रहा है वह उन जीवों के प्राण हरण का अनुमोदन उनकी अनुमति के बिना कर रहा है, वह दान श्रमण व्रत भी भंग हो जाता है। कोई व्यक्ति जीव हिंसा में धर्म भी कहता है और स्वयं को दया धर्मी भी कहता है, यह सही नहीं है। जीव हिंसा धर्म बदलाने वाला हिंसा धर्मी ही कहलाएगा। सामुदायिक जीवन के संदर्भ में राग को भी मान्यता प्राप्त है, परंतु मोक्ष के संदर्भ में राग त्याज्य है, हेय है। इस प्रकार जीवों के प्रति द्वेष करना बंधन का हेतु है, इसी प्रकार राग करना भी बंधन का हेतु है। सामाजिक संदर्भ में जीवों का सहयोग करना अच्छा माना जाता है, परंतु वहाँ पर भी सहयोग करने को सापेक्ष दृष्टि से ही अच्छा माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को चोरी करने में सहयोग करता है तो वह सामाजिक दृष्टि से दंड का पात्र बन जाता है। इस प्रकार यदि कोई किसी को वैश्यागमन, उसके सेवन आदि में सहयोग करता है वह सामाजिक दृष्टि से भी उचित नहीं माना जाता है। इसी प्रकार कोई यदि धनवान सेठों को लूटकर और गरीब जनता में बांट देता है यह भी सामाजिक दृष्टि से मान्य नहीं होता है। मोक्ष के संदर्भ में भी सहयोग मात्र को मोक्ष का साधन नहीं माना जा सकता है, इस सापेक्ष दृष्टि से ही समझना होगा। जहाँ जीव का वध किया जाता है जहाँ जीव हिंसा है वह दान वह दया मोक्ष का साधन नहीं बन सकती है, क्योंकि धर्म का मूल दया है, धर्म का मूल अहिंसा है, धर्म का मूल संयम है। जहाँ संयम का पोषण होता है, संयमी का पोषण होता है वह धर्म है। जहाँ असंयम को पोषण मिलता है, असंयमी का पोषण होता है वह धर्म नहीं है। दान देने के लिए जीव वध किया जाता है, उस सावध्य दान से दया उठ जाती है। कोई किसी जीव का वध करता है, जीव को कष्ट देता है, इस प्रकार हिंसा में संलिप्त दान की प्रवृत्ति है, सहयोग की प्रवृत्ति में दया और अहिंसा भंग हो जाते हैं और जीवों को बचाने के लिए दया की जाती है, उस सावध्य दया से दान उठ जाता है। अर्थात जीवों के पोषण के लिए, जीवों को बचाने के लिए कोई किसी के साथ जबरदस्ती करता है, हिंसा का व्यवहार करता है, वह भी धर्म की कोटि में नहीं आता है। सावध्य दान और सावध्य दया दोनों ही मुक्ति का मार्ग नहीं है। सावध्य दान से साथ हिंसा, झूठ, चोरी और ब्रह्म का सेवन करने में संलिप्त जो दान है उससे जीवों का वध होता है, उससे असंयम का पोषण होता है, इसलिए वह मुक्ति का मार्ग नहीं है। जीवों की रक्षा के लिए सावध्य दान में रुकावट डाली जाती है, जिन्हें दान दिया जा रहा है उनके जीवन निर्वाह में अंतराय आती है, इसलिए वह सावध्य दया भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। सावध्य दान से दया की उत्थापना होती है और सावध्य दया से अभय दान का लोप हो जाता है, इसलिए ये दोनों ही मुक्ति का मार्ग नहीं है। जहाँ
किसी की हिंसा नहीं होती, जहाँ असत्य का सेवन नहीं होता, असंयम का सेवन नहीं होता, वह दया मुक्ति का मार्ग है। इसी प्रकार जहाँ संयम और संयमी का पोषण होता है, वह दान मुक्ति का मार्ग है। भगवान ने इन्हीं को धर्म सम्मत कहा है।